यह फूल नहीं है जी, नहीं, ये फूल नहीं है, ये ब्लैक्टस है। ब्लैक्टस फूल इसके अंदर है। और ये पौधा जब आपने लगाया तो समझिए कि भगवान विष्णु का वास आपके घर में है। जी हाँ, यह केले परिवार का सदस्य है और भगवान विष्णु का बहुत ही प्यारा फूल है ये। जी हाँ, मैं अपने जो पैतृक गांव है वहां पर जनरली मैं परमानेंट पौधे लगाता हूं। तो अभी जो हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, ये रूट से एक दूसरे से निकलते रहते हैं। देखिए, मैंने मात्र एक ही पौधा लाया था, वो भी आधा कटा हुआ था। हेलिकोनिया, इसे हेलिकोनिया कहते हैं। और ये इसी तरह रूठों से निकलते 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 ये केले परिवार का सदस्य होने के कारण उसके नेचर की तरह ही 1 2 3 4 होते होते ये पूरी तरह से एक बगीचा बन गया हेलिकोनिया का। ये इतना सुंदर अगर एक बार खिल गया तो समझिए कि ये कम से कम आपका 4-5 महीना, 4-5 दिन नहीं, 4-5 महीना इसी तरह खूबसूरत होगा। और ये आपके बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे। इसी पौधे को हेलिकोनिया कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, आंशिक धूप पसंद करता है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, मतलब गर्मियों का पौधा है। लेकिन क्या इसे धूप में लगा दें? जी नहीं, इसे गर्मियों का पौधा है लेकिन इसे आंशिक धूप चाहिए। गमले में भी लग जाता है, जमीन में भी लग जाता है। गमले में इसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट तक रहेगी और गमला भी कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। लेकिन जमीन पर यह 14 फीट तक चला जाएगा। इसकी कुछ प्रजाति है, यह प्रजाति आपको 8 फीट तक जाएगी। फूल नहीं है जी, नहीं, फूल इसके अंदर है और इसके फूल बहुत मीठे होते हैं। इसके मीठे परागन को प्राप्त करने के लिए कुछ ही ऐसी चिड़ियां हैं जिनके जो नीचे का चोंच बहुत ही पतला और लंबा होता है। ये जो आप देख रहे हैं फूल नहीं है, ब्लैक्टस है, ब्लैक्टस। ये फूल इसके अंदर में होगा। अब देखिए, ये इसके अंदर में ये फूल है। तो जिस चिड़िया की चोंचें, ये देखिए चिड़िया की चोंच की तरह है ना, तो जिस चिड़िया की जो छोटी चिड़िया इस पर बैठ सकती हैं और उनकी चोंच लंबी हो सकती है, वही इसके रसों को प्राप्त कर सकता है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसको फूल ना समझें, लेकिन खूबसूरती इसके ब्लैक्टस में ही है। आपने अगर इस प्रकार के फूल लगाए तो इसके परागन के लिए, इसके परागन के रसों के लिए आपके हर पौधे, हर पेड़ पर ऐसे ही लव बर्ड के चिड़िया अलग अलग कलर के घर बना लेंगे, घोंसला बना लेंगे। और अगर रात में आपने विंडो खोल के सो लिया तो समझिए कि आपको सोने नहीं देगा। ये परागन के लिए आपस में लड़ेंगे और इतनी मधुर ध्वनि निकलेगी कि आप मन मोहित हो जाएंगे। इन्हें उस परागन के रस में लगता है कि हमें मिल गया है। माना जाता है कि इसमें अमृत पाया जाता है। क्योंकि अमृत क्यों कहा जाता है? कि हम जो चीज खाते हैं वो हमें अगर अति सुंदर लगे, अति स्वादिष्ट लगे तो उसे अमृत कहते हैं। ये इसका स्वाद अमृत जैसा है। तो उसी तरह जो चिड़िया को इसको खाना है, जिसको इसको पसंद है और इसे मिल गया, अमृत कह दिया जाता है कि उसे अमृत प्राप्त हो गई। इसे कट फ्लावर में भी यूज किया जाता है। इसी तरह कट फ्लावर आप किसी भी वाटर बोतल में आप 2-4 फूल के साथ इसको रख दीजिए तो ये परमानेंट बहुत दिन तक चलेगा। कम से कम 1 से 1.5 महीना तक ऐसे ही चलेगा। इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप इसको थोड़ा सा अगर आप पानी का फव्वारा दे देंगे, इसकी सुंदरता बरकरार रहेगी। और ये पानी का रिक्वायरमेंट ये खोजता है, क्योंकि यह केला परिवार का सदस्य है, बनाना परिवार का सदस्य होने के कारण जब तक इसमें मॉइस्ट नहीं रहेगा इसके जमीनों में, जी हाँ, इसके जमीनों में अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा, इस तरह से मॉइस्ट अगर इसके जमीनों में नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि इसको पानी चाहिए, पूरी तरह से पानी चाहिए इसको। अगर पानी नहीं दीजिएगा तो ये इसी तरह से धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इसको अभी गर्मी का सीजन है तो इसलिए इसको पानी चाहिए। इसी के लिए यह जनरली वर्षा वन में मिलेगा। जिस वन में बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसे वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय होने के कारण यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी तो है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों में भी पाया गया है। जी हाँ, इसलिए इस खूबसूरत पौधे को आप लगाइए।
बहुत ही नॉन मेंटेनेंस और बहुत सुंदर है ये। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पौधे को आप लगाइएगा जरूर, और गमले में भी बहुत आसानी से लगता है।